दोस्तों, आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में ऐसा धमाका हुआ है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया कि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया पर सैंक्शंस और टैरिफ लगा दे, लेकिन नतीजा, गेम पूरा पलट गया। यूरोप अब अमेरिका के सामने सीधा खड़ा हो गया है। फ्रांस और जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी ताकतें, खुले शब्दों में बोल चुकी हैं। इंडिया पर दबाव, नो वे, और ये सिर्फ बयान नहीं, एक्शन में भी साफ दिख रहा है। सोचिए, इसी वक्त जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठा है और टेबल पर रखे हैं दो जबरदस्त डिफेंस डील्स। एक डील इंडिया के सबमरीन प्रोजेक्ट पर, दूसरा डील मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम पर। कुल कीमत पूरे 12 अरब डॉलर। यानी साफ मैसेज, यूरोप अब इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है। उधर अमेरिका, जो इंडिया को दबाकर कॉर्नर करना चाहता था, वही अब यूरोप के बीच अकेला और वीक पड़ता दिख रहा है। और ये है इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि इंडिया सिर्फ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जीडीपी करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर नहीं, बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। और इसी वजह से यूरोप अब चाइना की डिपेंडेंसी छोड़कर इंडिया की तरफ खींच रहा है। अब सवाल ये है, अगर यूरोप इंडिया के साथ खड़ा होता है और अमेरिका अकेला पड़ जाता है, तो कल की दुनिया के रूल्स किसके हाथ लिखे जाएंगे? क्या इंडिया ने पहली बार वेस्टर्न पावर को आपस में भिड़ा दिया है? दोस्तों, आज पिक्चर साफ दिख रही है। एक तरफ इंडिया रशिया और चाइना के साथ रिश्ते और गहरे कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप से भी रिलेशन मजबूत बना रहा है। यानी डिप्लोमेसी के गेम में इंडिया दोनों तरफ एक साथ मूव कर रहा है। लेकिन अमेरिका में हालात बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, देश के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स हर रोज डोनाल्ड ट्रंप पर सीधी चोट कर रहे हैं। हालत ये है कि ट्रंप को अब लगभग हर दिन सरकार के कामकाज का जवाब देना पड़ रहा है। मतलब जो दूसरों पर दबाव डालना चाहता था, वो आज खुद प्रेशर में फंस चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। अब आते हैं असली कहानी पर। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश की थी, आज वही खुद हिल रहा है। इंडिया ने उसकी बात नहीं मानी, चाइना तो पहले से ही नहीं मानता, रशिया भी सुनने को तैयार नहीं, और यूरोप, जिन्हें सामने बैठाकर ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर बड़ी बड़ी बातें करता था, अब उन्हीं को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं रहा। नतीजा, एक एक करके अमेरिका के सामने सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, और इंडिया, यही तो मौका है जिसे वो पूरा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप अब खुलकर बोल चुका है, वो इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करना चाहता है। अमेरिका को लगा था कि यूरोप उसके साथ मिलकर इंडिया को दबाएगा, लेकिन हकीकत में सीन उल्टा हो गया है। आज यूरोप अमेरिका को इग्नोर करके इंडिया की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके साफ मैसेज दिया, इंडिया और फ्रांस के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। वहीं जर्मनी भी साफ कह चुका है, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। जर्मन चांसलर के शब्दों में, इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल पार्टनर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल फील्ड में भी जर्मनी का सबसे नजदीकी दोस्त है। और ये बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। इंडिया आज सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है। जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर, ग्रोथ रेट करीब 6.5%। इसलिए दुनिया मान रही है, आने वाले वक्त में इंटरनेशनल पॉलिसी और ग्लोबल लीडरशिप तय करने में इंडिया की आवाज डिसाइसिव होगी। दोस्तों, सीन देखिए, ठीक उसी वक्त जब अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी इंडिया पर टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन लगाए, जर्मनी और फ्रांस ने साफ साफ कह दिया, हम इंडिया के साथ हैं। और इसके पीछे कारण बिल्कुल साफ है, इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और अमेरिका उसे रोकना चाहता है। लेकिन यूरोप समझ चुका है कि अगर उसने इंडिया से दूरी बनाई तो उसका नुकसान खुद यूरोप को होगा, क्योंकि अगर इंडिया, रूस या चीन और करीब आ गए तो असली मुश्किल यूरोप के लिए खड़ी होगी। यही वजह है कि आज यूरोप सोच रहा है, इंडिया के साथ खड़े रहना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। दूसरी तरफ इंडिया ने भी अमेरिका को सीधे मैसेज दे दिया है, किसी भी दबाव के आगे इंडिया कभी झुकेगा नहीं। अमेरिका ने जब इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया तो इंडिया ने तुरंत कड़ा विरोध दर्ज कराया, और सिर्फ विरोध ही नहीं, अपने फैसले पर डटा भी रहा। रशिया से ऑयल खरीदना उसने बंद नहीं किया, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इकोनॉमी की ग्रोथ। मतलब साफ है, अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, इंडिया अब अपने रास्ते पर अटल है, और यही है इंडिया की असली ताकत। दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, ट्रंप की पूरी स्ट्रेटेजी पलट गई है। यूरोप इंडिया से दूरी नहीं बना रहा, बल्कि पहले से भी ज्यादा करीब आ रहा है। नतीजा, अमेरिका अकेला पड़ रहा है और इंडिया की डिप्लोमेसी और भी मजबूत बनती जा रही है।
ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर इंडिया को रशिया से दूर कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इंडिया और रशिया के रिश्ते और गहरे हो गए। इसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) समिट में दिखा, जहां इंडिया और रशिया ने एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड पर और भी ज्यादा सहयोग का ऐलान किया। आंकड़े देख लीजिए। 2024 में इंडिया रशिया ट्रेड 65 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट अलोन 1.96 मिलियन बैरल पर डे के रिकॉर्ड पर है। डिफेंस सेक्टर में 70% से ज्यादा इक्विपमेंट अभी भी रशिया ओरिजिन है। अब आखिरी मैसेज साफ है, इंडिया अब स्पेक्टेटर नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज का असली हीरो है। इंडिया की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है। बाहर से चाहे जितना दबाव आए, इंडिया अपने फैसले पर अडिग रहता है। और यही वजह है कि आज दुनिया की हर बड़ी पावर इंडिया को अपने साथ देखना चाहती है। यहां तक कि अमेरिका के अपने मीडिया हाउसेस भी ट्रंप की पॉलिसीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का ताजा आर्टिकल। हेडलाइन: इंडिया वॉज द इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ट्रंप एंडेड दैट। मतलब साफ है, जिस इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए थे, ट्रंप की गलत टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका को वहां कई साल पीछे धकेल दिया है। दोस्तों, SCO समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका को सीधा टॉन्ट किया। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है, तब इंडिया 7.8% GDP ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही है ट्रंप की उस बात का जवाब जब उसने इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहा था। आज इंडिया की ग्रोथ ही बता रही है कि असली ताकत किसके पास है। कैलिफोर्निया के गवर्नर तक ने ट्रंप को ट्रोल करते हुए कहा, आपकी एक गलती ने अमेरिका को कई साल पीछे धकेल दिया। और ये सच भी है। ट्रंप आज इतने दबाव में है कि खुद ट्वीट करके शिकायत कर रहे हैं। इंडिया अमेरिका ट्रेड एक तरफा है। वो कहते हैं इंडिया रशिया से तेल और हथियार खरीद रहा है और साथ ही अमेरिका के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। लेकिन असली आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2024 में इंडिया US बायलैटरल ट्रेड 200 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। इंडिया अब अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यानी ये रिश्ता कभी भी वन साइडेड नहीं रहा। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी इंडिया US पार्टनरशिप सबसे मजबूत है। सोचिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म्स इंडिया के 60 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। और इससे हर साल अमेरिका की कंपनियां अरबों डॉलर की रेवेन्यू कमा रही हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप अपनी जनता को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया। सवाल ये है, क्या अब अमेरिका के लिए बहुत देर हो चुकी है? अगर ट्रंप ने अभी बड़ा कदम नहीं उठाया तो क्या हालात और बिगड़ जाएंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।